इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संस्कृत से हिंदी कैसे बनाई जाती है। तो संवाद करते हैं, संवाद में बात करते हैं। तो कोई भी नाम ले लो, ऋतु ले लो, ऋचा ले लो या रेखा ले लो, कोई भी नाम आ जाएगा। तो रेखा ले लो। तो तवम नाम किम, तवम नाम किम, तवम नाम किम। तो ये क्या है कि तवम तुम, तवम नाम, तव तव आता है सचिन, तव तव नाम क्यों। तो तव होता है कि तव होता है तुम्हारा, तव होता है तुम्हारा। और नाम होता है नाम, नाम नाम। और किम क्या, किम क्या। तो इनके साथ है किम मैं आया है तो है, है। तो तुम्हारा नाम क्या है, यही हो गया, तुम्हारा नाम क्या है। यह फिर आएगा कि वो संवाद करता है तो फिर प्रणव पूछता है, प्रणव लगा लो। तो मम नाम यानी कि मम मेरा, मम तो हो गया मेरा, उसका नाम ही पूछना है। तो रेखा उससे पूछ रही है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव से पूछ रही है, तो प्रणव बता रहा है कि मेरा यानी कि मेरा नाम, मेरा नाम। नाम की जगह नाम, ये भी नाम, ठीक है। तो प्रणव, मेरा नाम प्रणव है, तो प्रणव की जगह ही प्रणव है, नाम है, यह है नाम की जगह नाम ही प्रणव है। मेरा नाम प्रणव है, तो प्रणव है, विसर्ग आया इनकी जगह पर तो है। तो ये संस्कृत में इनके अंदर ही छुपे हुए होते हैं अर्थ। हम हिंदी में ऐसे लिख दिया कि मेरा नाम प्रणव है, तो है अलग से आया है, संस्कृत में इनके अंदर ही छुपा हुआ होता है। तो इनके अंदर ही आपको पहचानने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो तव नाम, फिर ये पूछ रहा है, दूसरे से पूछ रहा है, उनसे ही पूछ रहा है कि तुम तव नाम, तव नाम किम, यानी कि इसने भी पूछा था तव नाम किम, कि तुम्हारा नाम क्या है। तव तुम्हारा नाम, नाम और किम क्या, तुम्हारा नाम क्या है। और मैं आखिरी में है, तुम्हारा नाम क्या है। तो रेखा कहती है कि मम नाम रेखा, मम नाम रेखा, तो मेरा नाम रेखा है, ठीक है। तवम कुत्र, मेरा नाम रेखा है, तो तवम कुत्र पाठ से। तो ये क्या पूछ रहा है कि तवम, तवम तुम, कुत्र कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो इनके साथ ये हो ऐसे तो ऐसे है कि हो कैसे क्यों आया इसके पीछे, ये बात ज़रूर बात समझने की है। तुम के लिए हो रही है होएगा, तुम है तो हो या रही है या रहे हैं, ऐसे शब्द ज़रूर आएंगे। ये बात समझने की होती है कि तवम यानी कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो तुम कहाँ पढ़ते हो,
ऐसे ही आएगा। तुम ऐसे तो नहीं लिख सकते हम, तुम कहाँ पढ़ती हो, ऐसे तो नहीं लिखते पढ़ती हो। तो ये उनसे पूछा है तो हो या हो रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते अब कि तुम कहाँ पढ़ते कर रहे हो, ऐसे तो नहीं लिख सकते। या तुम कहाँ पढ़ती है, ऐसे नहीं हो सकता, है नहीं आएगा, इसके पीछे हो ही आएगा, और रहे हैं ऐसे आएगा। तो इसीलिए हमको पता चलेगा कि कौन सा शब्द में के, से, के द्वारा या हो रही है, ऐसी बातें हो आएगा। तो पठ यानी ना त्वम होता है तवम के साथ यानी कि पठ सी आएगा। तो पठ सी के सी लगा है, जब सी लगा आएगा तो बात तुम के लिए हो रही है, तुम पर नहीं हो रही। सी आया है तो सी लगा होता है, तो क्योंकि बात तुम के लिए हो रही है, तुम आएगा यहाँ पर, ये भी बात समझने आ जाएगी। तुम, मेरा नाम रेखा है और तुम कहाँ, रेखा पूछती है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो तू तो नहीं लगा सकते हम, तो सी आया है तो सी की जगह हो आएगा, हो रही है आएगा, हो रहे हैं आएगा, तो तवम के साथ तुम ही आएगा। फिर है कि मैं, प्रणव कहता है, प्रणव है कहता है, तो प्रणव क्या कहता है कि अहम अत्रैव पठामि। अब क्या आया, तो अहम में आया। अत्र क्या था, अत्र यह शब्द होता है, अत्र यह, और ये अत्र यह, यत्र वह, यह आया है तो अत्रैव, यहाँ अत्रैव यानी कि एव आया है, अत्र के साथ एव शब्द लगा है, तो अत्र के साथ एव शब्द लगा है तो यही आएगा, यही आएगा। पठामी पढ़ता हूँ, पठामी पठामी पढ़ता हूँ, ये शब्द आ गया। तो पढ़ता हूँ, पठामी मी यहाँ लगा है, मी शब्द जो लगा है आपके लिए समझने की पूरी कोशिश ज़रूर करें कि मी लगा हुआ है तो कोई बात, क्योंकि बात मैं के लिए हो रही है, मैं के लिए बात हो रही है, और मी आ गया तो मैं यहीं पढ़ता हूँ, मैं यहीं पढ़ता हूँ। तो मी लगा हो तो मैं के लिए बात हो रही है, तो मैं यहीं पढ़ता हूँ, हूँ के लिए मैं अकेला हूँ तो पढ़ता हूँ। छोटी सी एक टेबल है, उसको दिमाग में पूरी तरह से बिठा लीजिए, यह पूरे पाठ में काम आएगी। तो हम बताते हैं
संस्कृत समझने के लिए कोई ज़्यादा मंत्र भाव की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि क्रिया होती है उसके अंत में होगा, उसके अंत में जो क्रिया हो रही है, क्रिया कर रहा है, उसके अंत में मी हो, सी हो या ती हो, ऐसे हो क्रिया के अंत में, यानी कि गच्छामि। तो गच्छ जाना, क्रिया कर रहे हैं हम गच्छ की, जाने की। पढ़सी यानी कि क्रिया क्या कर रहे हैं हम, पढ़ते हैं। तो पढ़ के गए पीछे लगी हुई है सी अंत में। ती तो हंसती या खेलती, तो क्या क्रिया क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो क्रिया के अंत में मी सी और ती लगा हुआ हो तो अहम यानी कि मैं की बात हो रही है तो मी आएगा, पीछे मी आएगा। गच्छामि तो मैं अहम, मैं गच्छामि, मैं जाता हूँ। तवम गच्छसि या लिखसी, तो तवम तुम, लिखसी लिखते हो, तुम लिखते हो। पीछे कहा था आपने कि सी आया है, तवम आया है, तो सी के बाद में सी हो तो हो आएगा या हो रहे आएगा। तो तुम लिखते हो, लिखते हो। और ती आया है, अंत में ती आया है, तो सह गच्छति, तो वह जाता है, वह जाता है। सह है तो वह है आएगा पीछे, वह के पीछे है ही आएगा। वह है यानी कि आज में है, वह है। अगर मैं आपसे कहूँ तो लिखामी यानी कि लिखामी। लिखामी का मतलब लिखता हूँ, कि मैं लिखता हूँ। लिखामी मैं लिखता हूँ, तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे कि मैं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ का शब्द आएगा कि अहम। मैं लिखता हूँ कि अहम क्या आएगा, अहम आएगा। तो अहम लिखामी यानी कि मैं पढ़ता हूँ। तो छात्र, आचार्य यानी ऐसे आ गया। और वयम, वयम गच्छा, गच्छा में। तो वयम गच्छा में, वयम के पीछे तो आवह आएगा। तो छात्रा क्या कह रहा है, छात्रा क्या कह रहा है आचार्य जी से, यानी कि आचार्य जी से क्या कह रहा है, आचार्य जी से क्या कह रहा है कि हम सब, वयम हम सब, हम सब गच्छावे गच्छ जाना और आवे। छात्रा है, छात्र नहीं है, दिमाग नहीं लगाया आपने। छात्र है, छात्र नहीं है, छात्रा है, छात्रा। कौन है छात्रा, लड़कियां हैं। हम सब जा रही हैं, हम सब जा रही हैं। तो वयम आवह आएगा, तो वयम के साथ में ये आवह तो जा रही है, ऐसे ही आएगा। यूयम, यूयम है तो तुम सब, तुम सब।
और वयम है तो हम सब, ये दो शब्द हम सब और तुम सब बस एक खेल की तरह है। इस बात को सब समझ में आ जाएगा। ये ट्रिप होती हैं, सभी समझ में आ जाती हैं। तो याद रखिए। धन्यवाद। ऐसे ही समझ में आएगी आपको हिंदी और संस्कृत। हिंदी में जो आप याद करोगे तो संस्कृत अपने आप ही समझ में आ जाएगी। और संस्कृत में जो शब्द होते हैं ते ता, ये आखिर के अंदर होती हैं मैं और से के द्वारा, ऐसे शब्द होते हैं, इनके अंदर ही छुपे हुए होते हैं और अपने आप ही निकल करके बाहर आ जाते हैं। ये हम वाक्य का अर्थ निकालते हैं तो अपने आप ही निकल करके आ जाते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।